या तो हट जाओ या डट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज तीन बड़ी कहानियों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। पहले तो इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने अपना अल्टीमेटम अब एक बार फिर दोहराया है। अगस्त 5 को तहरीक पीक करेगी, एहतजाजी मुहिम शुरू हो रही है। साथ साथ ये भी खबर आई है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। पहले वो अमेरिका जाएंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में 27 यूट्यूब चैनल्स को आर्बिट्रेरली हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया, किसी कार्रवाई, किसी नोटिफिकेशन, किसी अकाउंटेबिलिटी के बगैर। उस पर बात करेंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको लेकर। बट पहले टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। ये वाहिद आपके पास अब रास्ते रह गए हैं सुनने के। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी, मगर 700 दिन से जायद हो चुके हैं इमरान खान को नजरबंद कैद के अंदर अडियाला जेल में। 250 मिलियन की कौम, 25 करोड़ अवाम की कौम का आर्ग्यूबली सबसे अहम और विजिबल और दुनिया भर के अंदर रिनाउंड आइकॉन पिछले 700 दिन से किसी ने ना देखा है, ना किसी ने उसकी आवाज सुनी है। और वो एक कोठरी के अंदर अडियाला जेल में सड़ रहा है 40-42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में। और ना सिर्फ वो, उसकी अहलिया भी एक जिद, एक बर्बरियत, एक नफरत, एक फिरौनियत के बायस इनको कब्जे में रखा हुआ है अफवाज पाकिस्तान की कयादत ने। और यह बात अब वाजे हो गई है कि अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए यह कयादत किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो अफवाहें भी ये सर्कुलेट कर रही हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर ही मरवा देंगे। याद रखें कि अनगिनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर, जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ, सिविलियन कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल चल रहा था, बेल उन्हें नहीं दी गई, लगातार डिलेज होते गए बेल के। और फिर इन्फेक्टेड शुदा उस्तरे यानी ब्लेड्स इस्तेमाल करके उनके सर साफ किए गए और उनको फिर बेल दी गई। और फिर वो बेल लेने के बाद उनको हेपेटाइटिस सी हुआ ज्यादातर को, और वो अपनी जान गवा बैठे। ये है एहसास, मां की तरह का एहसास। ये मुल्क, ये जमीन जो खून की होली ना बंद कर रही है, ना उस खून को पीने से गुरेज कर रही है, और ना रुक पा रही है। अब ऐसे नंगे अंधे निजाम के अंदर क्या ऑप्शंस बचे हैं लोगों के पास? मेरा अपना जाती व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार अली, तुम तो बहुत सुर्खे हो गए हो। बात हुई कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, और पाकिस्तान के अंदर है वो, ऑब्वियसली उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उनके अपने एहसासात हैं। लेकिन वही बात वहां पे आके रुक जाती है। या तो डट जाओ या हट जाओ। इक्तदार में जो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा मौजूद है और वो अभी तक हटा नहीं है, ना वो डटा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कहां खड़ा है। और अब तो हमें ना सिर्फ खड़े होने की तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं कि किसके साथ बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के हाथ नीचे करके, आंखें नीचे करके बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंदापुर खड़े हुए थे। मगर अब हमारे पास तस्वीर आई है कि उन लोगों के पे जिस पे ये कुछ दिन पहले भड़क रहा था अली अमीन गंदापुर, उनके साथ बैठ के अब आराम से, नरमी से बातचीत हो रही है। अमीर मुकाम एक निहायत ही घटिया और फ्रॉडिया शख्स है। इसने हर गंद के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है उसके अंदर अपना हाथ दिया है। अभी इसने हाल ही के अंदर हाजी गुलाम बिलोर के घर भी, जो उनके एंसेस्ट्रल घर थे पेशावर के अंदर, उनको भी खरीद लिया। ऑब्वियसली बिलोर खानदान तबाह हो चुका है
और अपनी हरकतों की वजह से भी एएनपी के साथ जो हुआ, और उनके अपने फैमिली मेंबर्स भी जो स्टैंड्स लिए उन्होंने, बशीर बोलो और हारून बोलो, और सबको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो बड़ी अफसोसनाक एक बात है। मगर गेटिंग बैक टू इट, ये तस्वीर आई है, अली मीन गंदापुर एक तो तरफ कहता है कि जी हमारी हुकूमत ये उलटना चाह रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाता है, बैठ के ये अच्छे बच्चों की तरह, गुड स्वीट बॉय की तरह बैठ के हाँ में हाँ भी मिलाता है। तो अलीमा खान का पहले स्टेटमेंट सुने, और वो क्या कह रही हैं इस एहतजाजी मुहिम को लेकर, या तो हट जाओ या डट जाओ, और इमरान खान का क्या मौकफ था इसके अंदर। और उसके बाद साथ साथ नौरीन खान का भी सुने कि इमरान खान की सेहत के ऊपर उन्होंने कुछ कहा है। तो पहले वो बात करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। टीवी और बंद कर दिया, अखबार टीवी एक हफ्ते से बंद है, किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, कोई किताब नहीं पहुंचाई जा रही। लोगों ने आज तक किताबें लिखी। मौलाना मौदूदी ने कुरान लिखा था जेल में। अब मैं सोचती इमरान खान तो बहुत अच्छी किताब लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई चीज ही नहीं है, ना लिखने की, ना पढ़ने की, ना कुछ और आप सोचिए कि इंसान 24 घंटे कैसे गुजारते हैं। तो ये थी दोनों बहनें, इमरान खान की अलीमा खान और नौरीन खान, और ये कह रही थी, अलीमा खान ने कहा अगस्त 5 के एहतजाज के बारे में बात की, और कहा कि अब ये मुहिम अब शुरू होने वाली है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम होगी अगर ये चल गई, अगर इसके अंदर मुनाफिकीन ने इबहार नहीं डाला, जैसे अलीमीन गंदापुर हो गए और दीगर लोग हो गए। दूसरी जानिब नौरीन खान जो दूसरी बहन है, उनके बेटे हसन नियाज भी जेल के अंदर मिलिट्री ट्रायल्स का शिकार होने के बाद वो भी अपना एक बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, और ये भी गुजार रही हैं, ऑब्वियसली उनकी माँ है। इनका कहना है कि इमरान खान की सेहत सही है, मगर उनको देख के दुख होता है, वजन कम हो गया है उनका, उनको नजरबंद किया हुआ है, ना लॉयर, ना बच्चों से राब्ते, ना किताबें, यहां तक कि पेंसिल तक नहीं दी गई। राइटिंग पेपर, पेंसिल और किताबें पता नहीं कितने अरसे तक नहीं दी गई इमरान खान को। तो ये इन लोगों का लेवल है, ये इनका जबर है, ये इनका जुल्म है, और ये अपने आप को कहते हैं कि हम ही हैं, क्योंकि जो इनके इनके इनकी किस्मत में लिखा हुआ है इंशाल्लाह, उससे ये नहीं बच पाएंगे, ये ऊपर से लेके नीचे तक। और जो जो इनका एहलकार है, पहले तो ये फौज मेरे ख्याल से ये डाइसेक्ट होगी ये, और इसको रिफॉर्म किया जाएगा, किसी जबरदस्ती इसको रिफॉर्म और इन्फॉर्म किया जाएगा। और फिर ये जो सिविलियन लोग हैं इनके साथ मिले हुए, जो इस फस्तायत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक क्लिप आई मुहर्रम के 9 या 10 मुहर्रम की क्लिप थी वो, मेरे ख्याल से सोग हो रहा था, और उसमें तस्वीर देखी गई मोहसिन नकवी की, वो भी बड़े अफसरदा थे और सोग मना रहे थे वो। यजीदों के वक्त यजीद, या यजीद वक्त के साथ खड़े होके हर फस्तायत और बर्बरियत करके यहां पे ये मातम कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये यजीद के खिलाफ खड़े हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स ही खराब हैं इन लोगों के, और कॉन्सेप्ट्स अब इतने बिगड़ चुके हैं कि सच बोलने से ज्यादा कोई बड़ा जुर्म शायद हमें नजर नहीं आ रहा। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में एक कोर्ट ने विदाउट एनी इंक्वायरी या विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस विदाउट एनी इंक्वायरी और विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। यह है फेहरिस्त उन चैनल्स की, और बेसिकली ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिटिशन फाइल की थी, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने ये ऑर्डर इशू कर दिया। 2 पेज का ये ऑर्डर है यूट्यूब के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये जो 27 चैनल हैं इन्हें बंद किया जाए। इनमें से एक चैनल है असदली तूर का भी, उन्होंने भी आके यूट्यूब का स्क्रीनशॉट किया है कि ये हमें ऑर्डर मिल गया है, और अगर आपने ये इशू अपना रिजॉल्व नहीं किया पाकिस्तानी अथॉरिटीज और कोर्ट्स के साथ, तो हमें आपका चैनल बंद करना होगा। ये इंक्वायरी 2 जून को लॉन्च की गई थी, एक हफ्ते पहले, और एंटी स्टेट कंटेंट के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट पेका जो उसमें भी तब्दीलियां लेके आई थी, उसके तहत इसको इन चैनल्स को ब्लॉक करने की बात की गई है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत अहम चैनल्स मौजूद हैं, मतीउल्लाह जान जैसे, और
असद अली तूर जैसे भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी चैनल बंद करने की बात की गई है। डेली कुदरत तो नया पाकिस्तान, नया दौर नहीं, वो तो इनका अपना चैनल है, नया पाकिस्तान को बंद करने की बात की गई है। वजहात भी इसके अंदर शामिल हैं, हैदर मेहदी का नाम भी है, इमरान रियाज, ओरिया मकबूल जान, और असद तूर का नाम तो मैंने लिया भी, मतीउल्लाह जान भी, साबिर शाकिर, हैदर मेहदी सरे फहरिस्त हैं। और इंटरेस्टिंगली मखदूम शहाबुद्दीन का नाम भी इसके अंदर आया है, जो एक नॉन जुनता टाउट हैं। वो तो नूर पाक और ये जो बॉयकॉट मुहिम चल रही है अभी फिलहाल हमारे अफवाज पाकिस्तान के बिजनेस कंसर्न्स के ऊपर भी, उसको भी तरजीह दे रहे थे। खैर, ये सब कुछ हो रहा है फिलहाल पाकिस्तान में। क्या हो रहा है पाकिस्तान में हम सब जानते हैं, और कोई चीज इसे अब रोक नहीं सकती। इस आगाही को, इस शऊर को चैनल ब्लॉक करने से, ऑल फॉल बकवासियत करने से, कुरानी आयतें पढ़ने से धमकियां देने के लिए औरों को, या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, इसके कोई मायने नहीं है। वैसे ही हैं जैसे नजर आएंगे, जैसे आप पैदा हुए थे ना, शफाफ, बेबीज बॉटम टाइप, वो हकीकत है। तो अपने आप को झूठ और फरेब और सच को झुटला के, दबा के, गर्क करके, बैन करके सच्चाई नहीं रोक सकती। क्योंकि चलें, ये बड़े चैनल तो अभी बंद हो गए, मगर हम जैसे छोटे भी चैनल मौजूद हैं, इनकी कोई रीच भी नहीं है इस चैनल की। जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तसर सी रीच है, तो किन किन को, वो कहते हैं ना, कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। कितने यूट्यूब चैनल ब्लॉक करोगे और अपने लेके आओगे, सच तो सच ही रहेगा। अल्लाह।